महाराज जी, मैं मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। तुम अगर क्रोध करोगे, जेल जाओगे, मारकर तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संतों की बात है कि अपने को सहन कर, और ये पक्का समझ लो, यदि आप सहन कर रहे हैं तो आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसे दंड देगा। थोड़ा धैर्य। ऐसा ऐसा नहीं होता, अगर यहां भी कत्ल किया है कोई तो 10 वर्ष मुकदमा नहीं चलता, फिर कहीं उसे सजा होती। कभी कभी तो सजा होने में इतना विलंब हो जाता है कि सजा जो दी जाती है उससे ज्यादा वो जेल भोग चुका होता है। नहीं हो सकता, अब तुरंत थोड़ी सजा मिलती है। तो अब ये भी भागवतिक सिद्धांत है, लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होता ना, तो हमारी क्या दशा होती। थोड़ा सोचो, जैसे हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान तुरंत क्यों नहीं करते, नहीं मांगते, भगवान अवसर देते हैं सुधार का कि शायद शायद सुधर जाए, नहीं फाइनल में तो मिलना ही दंड। तो जब हम उसके लिए सोच रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर वही सिद्धांत होता तो हमारी गति क्या होती, जरा सोच के देखो। हमारा रजिस्टर कोरा नहीं है। अगर वो सिद्धांत उसके लिए है तो वो लौट के हमारे लिए, कानून तो हमारे लिए भी, मेरी दशा क्या होती। इसलिए क्षमा कर दो। लंबा समय भगवान सबको इसीलिए दे रहे हैं, सुधार कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धैर्य पूर्वक रहो, क्षमावान बनो, नाम जप करो, उस समय मौन का आश्रय ले लो, उसमें भगवत भाव करो। नहीं कुछ आए तो हट जाओ, उस समय झगड़ा मत करो। हार जाओगे तो तुम जीत जाओगे, जीतने की कोशिश करोगे हार जाओगे। ये माया है। कभी आप अपने पे तो गुस्सा हुए नहीं, आपने अपनी गलतियों को, एक दो नहीं हजारों गलतियों को आपने क्षमा किया, तो वो क्षमा बाहर क्यों नहीं करते आप। अगर किसी से त्रुटि दिखाई दे रही, यद्यपि शास्त्रीय सिद्धांत, क्रोध हमारे अंदर की कमी से आता है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसा आपने कहा मैं गाली बकता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, अपने पर शासन नहीं रहता है, उसका मूल है काम। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। अगर कामना की पूर्ति होती है तो लोभ जागृत हो जाता है, अनुकूलता में फंस जाता है। फंसना दोनों में ही है, स्मृति दोनों ही नष्ट करती है, या क्रोध प्रकट हो जाए या लोभ प्रकट हो जाए। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि धर्म सिद्धांत हमारे लिए है या उनके लिए है, सत्संग हमारे लिए या उनके लिए। साधक सत्संग अपने लिए सुनता है, शास्त्र सिद्धांत अपने लिए पढ़ता है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है, दोनों दांत मिला लो और मौन हो जाओ, नहीं बोलना, और नाम जप करने लगो। हट जाओ उस समय, नहीं तो वो वेग है क्रोध का, जैसे काम का वेग होता है ऐसे क्रोध का वेग होता है। अब क्रोध का वेग है दुरुक्ति, गाली जो आप कहते हैं कि देते हैं, कठोर वचन, और फिर जब इसका और बल बढ़ेगा तो हिंसा, अधर्माचरण, प्रहार, ये सब शुरू हो जाता है। क्रोध का बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब पूरा नाश कर सकता है, पूरा नाश कर सकता है। क्रोध का ऐसा है, भाई भाई को मार सकता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पिता पुत्र को मार सकता है, पति पत्नी को मार सकती है, पत्नी पति को, मतलब क्रोधावेश आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी का समन करना है, समन हो जाएगा मौन और नाम जप। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मौन रह नहीं सकते कि अच्छा रुक जा, हम थोड़ी देर चुप है तो तू समझ रहा है बहुत बड़ा हो गया, बहुत बलवान है, अब लेता जा। अब वो क्रोधावेश एकदम फूट पड़ेगा। नाम जप, राधा 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 राधा, उस समय विचार नहीं काम करेगा। नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे कि चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा अब डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। सहन करने वाले के अंदर
अध्यात्म की उन्नति होती है, और जो उसको कष्ट देता है वो अपने आप वही कर्म उसका नाश कर देता है।